उसमें मरियम नवाज साहबा कहती हैं ये फितना है, फितने को खत्म करना चाहिए कि धमकी मेज तकरीर। सर बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा क्यों ना स्पीच करें, उनके खिलाफ क्यों हाई कोर्ट में आप आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, 29 अक्टूबर 2024 उसमें मरियम नवाज साहबा कहती हैं ये फितना है, फितने को खत्म करना चाहिए कि धमकी मेज तकरीर। और उसमें जो हमारे वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, उनको इत्शाल अंगेज, नफरत अंगेज बातें कर रही हैं, वो हमें सुना रही हैं। और दूसरा वो कह रही हैं, अभी ये मेरा ख्याल 3 दिसंबर की बात है, वो भी मैंने तकरीर देखी, उसमें वो कह रही हैं कि ये जो सियासत में गंद है इसको साफ करना पड़ेगा, ये साफ कर रहे हैं। भाई गंद किसको कह दिया आपने? कितनी बुरी बात है। और यहीं पे मैं ये एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो मांगे तांगे की वज़ीर आला है, खुद साख्ता वज़ीर आला है, 47 की वज़ीर आला है, इसको मेरा ख्याल अभी तक यकीन नहीं है कि ये वज़ीर आला बन चुकी है। भाई वज़ीर आला जो पंजाब है ना, ये सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको जिम्मेदार बनना चाहिए। मेरा ख्याल है मेरी वज़ीर आला भी वो है जो पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी है ना, तो उनको ऐसी मयूब जो लफ्ज़ यूज़ नहीं करने चाहिए। अभी सुने ज़रा, तो ये जो उन्होंने मयूब लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किए, हम कह रहे हैं जब हमारे लीडर इमरान खान साहब पे आपने उनको बैन कर दिया, उनका नाम, उनकी तस्वीर, तो जब ये जो काफिले नफरत बातें कर रही हैं, तो इनको क्यों नहीं बैन कर रहे? हमने वो कहा कि इनको बैन करें, इनकी स्पीच बैन की जाए, इनका नाम बैन किया जाए। कहती है मैं बहुत महज़िब और अवाम का सोचती हूँ, आप उनके खिलाफ चले जाते हैं। मेरा ख्याल है अब मैं औरत ज़ात है, मैं कहना नहीं चाहता, वो महजब जो हैं वो वीडियो क्लिप भी लोगों को शाया करती हैं। आपको पता है वीडियो क्लिप भी जो वो वायरल करती रहती हैं। वीडियो और क्लिप है उनके पास? काफी वीडियो क्लिप उन्होंने खुद कहा, बल्कि मियां नवाज साहब ने बड़े फख्र से कहा कि मेरी बेटी के पास बहुत से वीडियो क्लिप्स हैं। और ये जो मैडम मरियम नवाज साहब है, मेरा ख्याल है जिंदगी में मैंने ऐसी कोई बदतमीज जो है ना खतून जो वज़ीर आला नहीं देखी, जो बल्कि वज़ीर आला तो खैर बनी नहीं औरत कोई। तो ये जो लफ्ज यूज करती है, उनको चाहिए कि वो अपनी सीट का खास ख्याल रखें, तो ऐसे लफ्ज ना यूज करें। वो कहते हैं तरीके इंसाफ वाले जेलस हैं, हमसे इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ, वो जेलस हैं, वो समझती हैं। देखें, मैंडेट चोरी करके तो जेलस कौन हुआ फिर? मैंडेट चोरी करके ये खुद आ गए हैं। भाई आप में हिम्मत है तो मुकाबला करें, आए मैदान में। तो ये जो 47 वाले जो लोग हैं, तो जेलस तो ये हुए ना फिर। देखें अब कानून को भी जो है इन्होंने अपने कानून के साथ भी खिलवाड़ कर दिया, जो 26वीं तरमीम की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ये सारी जो अब माहौल बना हुआ है, जब देखें ना अदालतों में क्या चल रहा है आजकल, आपको यहाँ पे होते हैं, सारी रिपोर्टिंग करते हैं। तो भाई रूल ऑफ लॉ जरूरी है। तो हमारा जो लीडर इमरान खान है, वो इसी की जंग लड़ रहे हैं, वो इसीलिए जेल में है आज तक, कि वो चाह रहे हैं रूल ऑफ लॉ कायम हो, रिट कायम हो। और दूसरा वो चाह रहे हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान हो। अच्छा सर, मुझे बताइएगा लास्ट में कि आपने जो पिटीशन दायर की है, आप मुझे बताइएगा कि इसमें आपको लगता है कि जो कोर्ट है उससे आपको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें, केसेस हमने देखे हैं जिसमें से आप लोगों के रहनुमा कहते फिरते हैं कि हमें नहीं इंसाफ दिया जा रहा अदालतों की जानिब से, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर इस पर कोई अमल दरामद होगा? इसकी पहली मिसाल ये है, या पहली बात ये है कि सबसे पहले तो जो हमारे मुखालफिन हैं, दूसरी जमात, इनको खुश होना चाहिए कि हमारा लीडर इमरान खान रूल ऑफ लॉ की रेट कायम करना चाहता है, वो इंतशार की सियासत पसंद करता है। तो दूसरा ये है कि हमें अल्लाह के बाद अदालतों से उम्मीद है, तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। तो हमने इसमें यही कहा है कि इनको बैन किया जाए, ठीक है? तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अदालत से इंसाफ मिलेगा, तो बैन जरूर होगी। और जो हमारी समायत है वो ना 26 दिसंबर को दोबारा होगी। आज हमारा जो है ना केस दोबारा लग चुका है, एडमिट हो गया है। सर आप कहते हैं कि मरियम नवाज कहती है फितने को खत्म होना चाहिए, मरियम नवाज साहब तो कहती है आपकी जो पार्टी है वो तो है ही दहशतगर्द, तरीके इंसाफ में है ही दहशतगर्द। देखें, ये सबसे बड़े खुद फितने हैं। पहले देखते ना, मुल्क को इन्होंने दो दो हाथों से लूटा और बाहर ले गए हैं। कितनी बुरी बात है, कितने लोग आप देखें रोटी से परेशान हैं, बिजली जो महंगी हो चुकी है, तेल महंगा हो चुका है, जरूरत जिंदगी की चीजें जो है ना कितनी महंगी हो चुकी हैं, गरीब की रसाई से दूर है। और दूसरा ये जो सारा सिस्टम बना हुआ है, ये देखें इनसे बिल्कुल नाअहल लोग हैं, इनसे हमारी जो हुकूमत नहीं चल रही। अब ये पिछले दिनों की बात है, ये 10 दिन चाइना जो बीबी साहबा गई थी, ये मैं अपना मरियम नवाज़ साहबा, बंदा इनसे पूछे कि वहाँ पे क्या आपका रिस्पॉन्स है, क्या आपकी जिम्मेदारी थी और आपने वहाँ पे क्या किया? वहाँ पे सिर्फ शॉपिंग की है, और वो मेरा ख्याल कैमरे से खत्म हो गए होंगे, वो कैमरे वापस लेके आई है।